अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में क्लास 9 स्टार्ट किया था मैट्रिसेस। फर्स्ट चैप्टर था मैट्रिसेस। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे पास वो मैट्रिक्स इक्वल होंगे जिसके एलिमेंट्स भी सेम हो और वो क्या नाम है, अगर वो रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो अब आप देखें, हमें 4 मैट्रिक्स दिए हुए A, B, C एंड D। तो अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स क्या है। मैट्रिक्स A के एलिमेंट है 2, 5, 1, 3। अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स बी, अगर हमारे पास ये देखें 2/2 मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखते हैं कि इसके एलिमेंट मैट्रिक्स बी में है या नहीं। तो अब देखें 2 भी है, 5 भी है, लेकिन यहाँ 1 है और वहाँ पर 4 है। तो इस वजह से हमारे पास ये मैट्रिक्स बी का इक्वल नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट आते हैं सी को देखते हैं और चेक करते हैं कि सी मैट्रिक्स इसके इक्वल है या नहीं। तो सी मैट्रिक्स को पहले सॉल्व कर लें। तो सी इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा 1 + 1 2, 3 + 2 5, 4 और 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2, 2, 5, 5, 1, 1 और 3। अब सी मैट्रिक्स भी ए के इक्वल नहीं है, तो हम चलेंगे डी मैट्रिक्स को चेक करेंगे। अब डी मैट्रिक्स में हमारे पास है 2, 4 + 1 = 5, 1 और 3। तो इट्स मीन के हमारे पास मैट्रिक्स डी इक्वल हो गया किसके, मैट्रिक्स ए के 2, 5, 1, 3। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए इक्वल हो गया मैट्रिक्स डी के। अब इसी तरह अब देखिए मैट्रिक्स बी को देखेंगे। मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स बी हमारे पास है 2, 5, 4, 3। अब देखें ए और डी तो हो गए हैं, इट्स मीन कि हमारे पास मैट्रिक्स सी इक्वल है किसके, देखें 1 + 1 2, 5, 4, 3। तो ये देखें दोनों के एलिमेंट्स क्या है, सेम है, 2, 2, 5, 5, 4, 4, 3, 3। इट्स मीन के बी मैट्रिक्स इक्वल है मैट्रिक्स सी के। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि हमारे पास मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक्स डी के और मैट्रिक्स बी इक्वल है मैट्रिक्स सी के। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। लेट ए इज इक्वल टू 2 - 3 4 0 एंड बी इज इक्वल टू v - 3 5 w। सॉरी, ये u है, u। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u v w आर ए बी आर इक्वल। कहते हैं इस क्वेश्चन में कि हमारे पास u v और w की क्या वैल्यू हम फाइंड करें, पुट करें कि हमारे पास ये जो दोनों मैट्रिक्स है ये क्या हो, इक्वल हो। अब इसके जो ऑर्डर्स हैं वो तो सेम है। देखें ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है, लेकिन इसके एलिमेंट्स जो हैं वो सेम नहीं है। तो उसको फाइंड कर लेते हैं, हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब चलते हैं, देखें मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 - 3 u 0 और बी मैट्रिक्स है हमारे पास v - 3 5 एंड w। ठीक है, हमने क्या करना है, u v और w की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखें फर्स्ट एलिमेंट का लेना है और सेकंड एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू v। ठीक है, तो इट्स मीन के v की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब हमने क्या फाइंड करना है, -3 इक्वल है -3 के। ठीक है, अब आ जाएगा u हमारे पास इक्वल है 5 के और 0 इक्वल्स टू w। इट्स मीन के w इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास v इज इक्वल टू 2, u इज इक्वल टू 5 और w इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये वैल्यू अगर हम इस मैट्रिक्स में फुट करें तो हमारे पास मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो चलें फुट करते हैं। अब a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 - 3, u की वैल्यू यहाँ क्या है 5 और 0। ठीक है, और सेकंड है b मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स में v की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 - 3 और 5 और w की वैल्यू क्या है 0।
तो आप देख सकते हैं कि दोनों एलिमेंट दोनों सेट्स के दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो है वो सेम हो गए हैं। तो इस वजह हम कह सकेंगे कि मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक्स बी के। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ चुका होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एट एक्स वाई जेड। तो हमने क्या क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की, सी की, एक्स वाई और जेड की। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग corresponding elements ठीक है। तो हमारे पास देखें x + 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पर है 0। ठीक है। तो अब देखें, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ। ठीक है। सेकंड आता है z + 4, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 6 और इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ। सेकंड अब देखें क्या है, 2y - 7 = 3y - 2 और इसे मैं थर्ड नाम दे देती हूँ। ठीक है। अब देखें ये तो हो गया। अब -6 = -6 तो इसको छोड़ देते हैं हम। और सेकंड हम a - 1, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है = 3। ठीक है। और ये हो जाएगा इक्वेशन 4 और 0 = 2c + 2 और इसे हम 5 नाम दे देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है b - 3 = 2b + 4 और ये हमारे पास इक्वेशन 6। तो अब हम इन इक्वेशन में से ए बी सी और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं ले लूँ तो ये हो जाएगा x + 3 = 0। ठीक है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि x = ये 3 उधर चला जाएगा। अब देखिए ये प्लस में है, जब इक्वल्स के उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -3। ठीक है। अब सेकंड आ जाते हैं z की वैल्यू। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास z + 4 = 6। अब हमने z + 4 = 6 इक्वेशन 2 को लिया है हमने। ठीक है। हमें z की वैल्यू चाहिए तो z = 6 और 4 जब इक्वल से इधर आएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा -4। तो यहाँ पर z की वैल्यू क्या आ गई, 6 से जब 4 को माइनस करेंगे तो 2। तो यहाँ पर हमारे पास z की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। अब थर्ड इक्वेशन को अगर देखें तो यहाँ पर थर्ड में है 2y - 7 इक्वल है हमारे पास 3y - 2 के। ठीक है। अब देखें हमने क्या फाइंड करना है, हमने असल में y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम इक्वल्स के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2y और ये आ जाएगा -3y - 7 और ये माइनस में है, ये +2 हो जाएगा = 0। ठीक है। अब ये क्या है, 2 से जब 3 को माइनस करेंगे, इट्स मीन के 3 को 2 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर -y आ जाएगा। क्यों -y आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का है तो इस वजह से इसे -y आ जाएगा। और ये हमारे पास माइनस देखें इससे आ जाएगा -5 = 0। अब -y ये इक्वल्स के उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। बोथ साइड डिवाइड करें -1 पर तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, y = -5 आ गई। ठीक है। तो यहाँ पर x y और z की वैल्यू तो फाइंड हो चुकी है। अब हम a b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे इन इक्वेशंस के मदद से। अब देखें हमने x y और z की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम a b c की वैल्यू फाइंड करें तो इक्वेशन 4 से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखें हमारे पास है a - 1 = -3। अब देखें हमें a की वैल्यू चाहिए तो a =
ये है -3 और ये 1 जब उधर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। तो इट्स मीन कि a इज़ इक्वल टू -2। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -2 आ गई। अब हमारे पास c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2c + 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें c की वैल्यू चाहिए, तो 2c इज़ इक्वल टू 2, ये 2 इक्वल के उधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। क्योंकि हमें c की वैल्यू चाहिए तो बोथ साइड डिवाइड करेंगे किस पर? 2 पर। डिवाइडिंग बोथ साइड, यहाँ पर आप लिखें डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करें तो 2 2 के साथ कैंसिल और ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल और यहाँ से -1 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब लास्ट वन हमारे पास a c की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। हमने किस की वैल्यू फाइंड करनी है? हमने लास्ट b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो उस हम इक्वेशन 6 से b की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखें, b -3 इज़ इक्वल टू 2b + 4। ठीक है, अब सेम वही प्रोसेस करेंगे कि इसको हम इक्वल्स के इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? b -2b -3 और ये प्लस है तो ये इधर आ जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, -4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से -b आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए -b इसको इक्वल्स के उधर ले जाएंगे तो 7, बोथ साइड -1 पर डिवाइड करें तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से b इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने x y z इस इक्वेशन में देखें x y z और a b और c की वैल्यू फाइंड कर ली। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ चुका होगा। अब इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसे सॉल्व करते हैं। और अच्छा जी, तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग के इक्वेशन फॉर a b c एंड d। हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है किसके लिए? कि हमने a b c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो पहले हम क्या करेंगे कि कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब देखें a + b इक्वल्स टू, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -1, इसे मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ। साथ में आप देखें b + 2c इक्वल है 4 के। ठीक है, और इसे मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ और 2c + d इक्वल्स है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 8 के और इसे मैं 3 इक्वेशन और साथ में 2a - d इक्वल है 0 के और इसे इक्वेशन 4 का नाम देती हूँ। अब हमारे पास यहाँ 4 इक्वेशंस बन चुके हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें a b c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं एक लाइन खींच लेती हूँ क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो यहाँ से हमें कोई एक वैल्यू मिल जाएगी। तो चलते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय फ्रॉम 2। ठीक है, तो हमारे पास है a + b पहले मैं इक्वेशन 2 लिख लेती हूँ। ठीक है, b + 2c इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखें a × b प्लस, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा इक्वल्स टू -1, क्योंकि c नहीं है तो इस वजह से मैंने एक और थोड़ा सा अलग लिखा। अब देखें क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस आ जाएगा -a। ठीक है, ये है माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस और यहाँ से आ जाएगा -2c इक्वल्स टू, यहाँ से प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है तो इस वजह से यहाँ पर हम इसे नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, तो ये आ जाएगा +2c और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इससे आ जाएगा आंसर 5। ठीक है, अब यहाँ ये -a + 2c इक्वल्स टू 5, इसको मैं इक्वेशन 5 का नाम दे देती हूँ। ठीक है, हमारे पास 4 इक्वेशन ऑलरेडी बन चुके हैं, अब इक्वेशन 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 3
और इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। एडिंग स्टार्ट करो। अब हम ऐड कर देंगे इक्वेशन 3 और 4 को। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। क्योंकि हम इक्वेशन 3 और 4 को इस वजह से ऐड करते हैं कि यहाँ से भी हमें कुछ आंसर आ जाएगा, तो फिर हम आगे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2c + d, ठीक है, इक्वल्स टू 8 और 2a - d इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं, देखें ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से 2c + 2a इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा और इसको मैं इक्वेशन 6 का नाम दे देती हूँ, ठीक है। देखें हमारे पास इक्वेशन 6 हमारे पास 2c + 2a इज इक्वल टू 8 आ गया है, ठीक है। अब देखें क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे इक्वेशन 6 को बाई 2 से, क्योंकि हमारे पास आप देख सकते हैं 2 है सब में। तो देखें जब 2c 2a डिवाइड करेंगे तो 2 के साथ कैंसिल तो c आ जाएगा, फिर 2 के साथ कैंसिल तो a आ जाएगा, और इसी तरह 2 1 2 2 4 8, तो c + a इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन 4, तो ये हमारे पास इक्वेशन 6 बन चुका है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 6 और इक्वेशन, अब देखें ऐड कर लेना है इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को, ठीक है। अब इक्वेशन 5 हमारे पास आपको पता है ये है -a + 2c इज इक्वल टू 5, ठीक है। और देखें और ये है a + c इज इक्वल टू 4। देखें ये प्लस में है, ये माइनस में और ये प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास प्लस, यहाँ पर हमारे पास +3c इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें c चाहिए तो बोथ साइड डिवाइड कर लेंगे किस पर, 3 पर, बाय 3, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय 3, 3 के साथ कैंसिल, 3 1 3, 3 3 9, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई है क्या, 3। अब c की वैल्यू हम उठाएंगे और इक्वेशन 6 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 6 हमारे पास है a + c इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब c की वैल्यू क्या है, 3 + a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 और ये 3 जब इक्वल्स के उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1। अब a की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। अब इसी a की वैल्यू को उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास था a + b इज इक्वल टू -1, a की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 + b इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर b आ जाएगा और ये जब इक्वल्स के उधर जाएगा तो -1, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएंगे, और 1 और 1 जब प्लस हो जाएंगे तो इससे -2 आंसर आ जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई है। अब देखिए a b c की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, हम हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फुटिंग कर लेंगे c को इन इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 हमारे पास है 2c + d इज इक्वल टू 8, c की जगह पर 3 फुट किया, 2 3 6 + d इज इक्वल टू 8। अब देखिए हमें d चाहिए तो इसको मैं उधर ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा 8 - 6, d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 9 की फर्स्ट एक्सरसाइज थी 1.1। उम्मीद है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।